सुप्रीम कोर्ट ताकि पीएम ते भरोसो नहीं छे पीएम असांजो आहे टकलिया पीएम जो चेहरो आहे गोल गोल सुप्रीम कोर्ट पीएम साहब मिठो बोल। हाँ भाई, क्या हाल है भैया? तीन चीजों में अगर टांग फंस जाए तो बड़ी मुश्किल से निकलती है। एक है चूड़ीदार पजामा, दूसरा अबू दुबई का इकामा और तीसरा है पनामा। जो फंस जाए बड़ी मुश्किल से निकलता है। हमने 5 साल लगाए अबू दुबई में, बड़ी कोशिश की 15-20 हजार दिरहम की नौकरी मिल जाए, मगर नहीं मिली, वापस आना पड़ा। अब जाके पता चला हमारा अपना पीएम वहां 10,000 में लगा हुआ था, असिस्टेंट मैनेजर, घंटा में मिलनी थी अच्छी तनख्वाह। हल्ली वल्ली भाई, खैर भाई हो गया पनामा, बड़ा अरसे से लगे हुए थे और अब जो है हो गया सीन। अब वही हो रहा है जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस दूसरों ने की और अहमद शहजाद ट्रॉफी लेके आगे आगे भाग रहा था, जैसे उसने कुछ किया, इसी तरह दूसरी पार्ट मेहनत किसी और ने की है और दूसरी पार्टियां आगे आके बोल रही हैं भाई हमने देखो कमाल कर दिया। कल्ली वल्ली भाई, क्रेडिट चोरी करना तो कोई हमसे सीखे। और बहुत से लोग कह रहे हैं डेमोक्रेसी डिरेल हो गई। भाई कहाँ घंटा डिरेल हो गई भाई? मतलब लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि 5 साल पूरे करना ही डेमोक्रेसी है, चाहे आबिद शाका ही क्यों ना हो, ठीक है ना? मतलब जैसा भी बंदा हो, बस 5 साल पूरे कर ले, वही डेमोक्रेसी होती है। और ये वो लोग हैं जो इंग्लैंड अमेरिका में बैठे हुए हैं, इनका अपना पीएम प्रेसिडेंट अगर इस तरह का निकले तो ये कभी इसको टर्म पूरी करने देंगे? हमारी बारी में पता नहीं क्या होता है। तो हमारी आवाम ऐसी है, खरबूजा खरीदने जाए तो पूरी रेड़ी सूंघ लेती है उठा के कि खरबूजा अगर घर में चौकीदार रखना हो तो एनआईसी और ये फलाना कॉपी फलाना रेफरेंस, इतनी जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन जहां इलेक्टोरेट इसकी बात आती है, इलेक्शन की बात आती है और वोटिंग की बात आती है तो आंखें बंद करके दे देती है और कहते हैं भाई बस टर्म पूरी हो जाए तो वही डेमोक्रेसी। भैया यही डेमोक्रेसी है कि एक बैठे हुए को उठा दिया, बोला चलो भाई जरा आगे पीछे हो जाए, जरा आपका एक काम अभी भी वैलिड है, वहां जाके ट्राई कर लें, यहाँ पे आपका सीन ऑन नहीं है। ये होती है डेमोक्रेसी। वरना डिक्टेटरशिप में आप कैसे किसी को उठा सकते हो, ठीक है ना? उल्टा डिक्टेटरशिप इन्होंने लगाई हुई है कि अब नॉमिनेट कर रहे, इतनी बड़ी पार्टी में एक भाई मिला उनको कि वही सही है। मतलब डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज लाइक कजन मैरिज, ऑल विद इन फैमिली, दैट लीड्स टू फर्दर रिटार्डेशन ऑफ द जनरेशन, ठीक है ना? इतनी बड़ी पार्टी में इनको कोई और मिलता ही नहीं, हमेशा चाचा भतीजा, भाई का भुप्पी का लड़का, यही जो है इनको मिलते हैं और लीडरशिप क्वालिटीज मिलती नहीं है। शर्म नहीं आती इनको। वो मरियम औरंगजेब साहब आके कह रही है चौथी बार भी बनेंगे। भाई 3 बार चला लिया, पुर्जा नहीं चल रहा आपका, कोई और ले आओ। इतनी बड़ी पार्टी में आपके पास कोई और बंदा नहीं है, बस ये एक ही है कि इसको बार बार घिसे पिटे को वही चलाएंगे। लोग समझ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई 90s में भी 2 बार आउट हुए, क्या फायदा हुआ, फिर आके जो है ना 20 साल बाद हमने दोबारा बना दिया। भैया 90s की डायनामिक्स अलग थी, ना सोशल मीडिया था, ना इंडिपेंडेंट मीडिया था, एक पीटीवी था, बस उसी की बेस पे हम लोग चल रहे थे, सब अच्छा है सब अच्छा है। अब तो भाई हालत ये है कि हमारे घर में भी काम वाली आती है तो पहले 2 स्मार्टफोन निकालती है अपनी पॉकेट से, वो रखती है टेबल पे, फिर सफाई करती है। इन्फॉर्मेशन एज का दौर है, एक एक बंदे को पूरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना? अब वो वाले इनके नहीं चलेंगे कि बिरयानी पे वोट हो गया, ये हो गया। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि आज ये डिस्क्वालीफाई हुए और कल से दूध की नहरें बहेंगी यहाँ जामा क्लॉथ मार्केट पे, ऐसा नहीं है। इट्स अ ट्रांजिशन प्रोसेस, 15, 20, 25 साल लगेंगे, क्योंकि भैया गटर इतना चोक हुआ हुआ है कि तेजाब की बोतलों से नहीं, तेजाब के टैंकरों से सफाई करनी पड़ेगी। दिस इज ओनली अ फर्स्ट स्टेज। अब कम से कम सियासतदानों को यह अकल आई है कि भाई किसी जमाने में कहते थे ना कि लोग वकील कराते, हम डायरेक्ट जज करा लेते हैं। अब वो जज भी हाथ में नहीं आ रहे हैं। पहले गिलानी साहब को आउट किया, उनके भी 6-8 महीने रह गए थे पीछे, लेकिन जहां गलती हुई आउट हो गया। इधर भी आउट कर दिया, तो कम से कम एक डर तो बैठा इनके जहन में कि भाई कम से कम कोर्ट से पंगे नहीं लेने। और जो है अब लोग इसको कह रहे हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने जो है ना ये कराया है, आर्मीज के पीछे। मतलब अजीब लोग हैं हमारे। पहले बोलते थे नवाज शरीफ को लाने वाली आर्मी, अब निकाले तो कह रहे निकालने वाली। अबे भाई एक लाइन और लेंथ चूज कर लो ना। मतलब ये हमारे वो लोग हैं जो आर्मी से जरा शर्मिंदा रहते हैं। मैं खैर कोई किसी के पेरोल पे नहीं हूँ भाई, मैं डीएचए में नहीं रहता हूँ, तो मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन जो लोगों से सुनता हूँ वही कह रहा हूँ, ठीक है? अब किसी आर्मी ने थोड़ी बोला था कि अपने एकामे बनाओ या पार्क लेन में अपार्टमेंट बना लो या ये बना लो। इनकी अपनी हरकतें इनके सामने आ गई हैं। खैर खल्ली वल्ली भाई। और देखिए भाई, इसलिए कहते हैं कि जो है ना किस्मत और नसीब, मैंने आपको पहले भी समझाया था, इसमें बड़ा फर्क है। लोगों की किस्मत में बहुत पैसा होता है, उनके नसीब में नहीं होता। अपने खानदान में आसपास देख ले, बहुत पैसे वाले होंगे, बच्चे उनके जो है गंदी चप्पल पहन के और गंदे कपड़े पहन के घूमते हैं, बात करने की तमीज नहीं। पैसा बहुत था, नसीब नहीं हुआ, कहीं ट्रैवल नहीं करते जी है ना, सांगड़ से आगे कहीं नहीं जाते जिंदगी में। तो पैसा, किस्मत और नसीब का फर्क ये है। अब जो है ना बेनजीर साहिबा जो है ना
उनका जो दूसरी गवर्नमेंट गई थी सरे महल के चक्कर में गई थी, उस महल में उनकी फैमिली को रहना ही नसीब नहीं हुआ। इसी तरह ये पार्क लेन के रहते ये लोग सारे रायवंड में, जो फ्लैट वहां जहां कोई रह नहीं रहा उस चक्कर में आउट हो गए, ठीक है ना। तो भाई उतना ही खाओ जितना हजम हो सकता है। 4 दिन की चांदनी है, फिर काली रात है, ढल जाएगी ये जवानी, सोचने की बात है, ठीक है। इसीलिए पुरानी बूढ़ियां बहुओं को कहती थी अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, कि भाई तुम्हारे नसीब हो ये चीजें, किस्मत में तो है ही है, ठीक है ना। तो भैया दिस इज ओनली द फर्स्ट स्टेज। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि कल से नहरें बहेंगी, इट्स ट्रांजिशन प्रोसेस, और ये हम ही लोग थे जो इनको दोबारा कंधों पे बैठा के दोबारा पावर में लाए थे। अब ये दोबारा गलती नहीं करना, इसीलिए ये लोग सड़कें बना लेते हैं, स्कूल नहीं बनाते, यूनिवर्सिटियां नहीं बनाते कि लोगों के दिमाग ना खुल जाए। इसीलिए मैंने लाइब्रेरी बनाई कि आज नहीं कल नहीं 20-25 साल बाद इनके बच्चे हम पे रूल ना कर सके। तो भैया लाइब्रेरी मेरी जो है स्टार्ट होने वाली है, 300 किताबें आ गई हैं। और बहुत से लोग जो कराची के दूर दराज इलाकों में रहते हैं वो नहीं ला पा रहे। भैया संडे को शाम 5 बजे मैं 5 स्टार चुरंगी पे नाजमाबाद पे खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है ना। आके अपनी किताबें वहां ले जाए। टेक्स्ट बुक्स मुझे नहीं चाहिए, फिक्शन, नॉन फिक्शन, लीडरशिप क्वालिटीज, इस तरह की किताबें, सेल्फ हेल्प और आर्ट डिजाइन की किताबें, इस तरह की किताबें आप लाएं, ताकि जो है मैं लाइब्रेरी को आबाद करूं, फिर इस मॉडल को मैं दूसरे शहरों में भी रेप्लिकेट करूं, ठीक है ना। तो भाई यही किताबों से ही जहन खुलेगा, नहीं तो मियाँ साहब के नारे बजेंगे, वो बार बार बजते रहेंगे, और फिर ये नहीं तो इनके बच्चे, नहीं तो फिर उनके बच्चे, यही चलता रहेगा, मुल्क कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना भाई। तो अगेन हिम्मत ना हारें, और इससे आप एक सबक सीखें कि परसिस्टेंस ओवरकम्स रेजिस्टेंस, ठीक है। लगे रहे अपने उस पे, आप आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह कामयाब होंगे। जिस मकसद में भी आप लगे हुए, हिम्मत ना हारें, और जो है अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, और बहुत बहुत दुआएं आप सबके लिए। चले मेरे बहुत कैसेट जल गई, दोबारा बाद में बात करेंगे।